5,33,298 लोग मारे गए थे सिर्फ भारत में कोरोना की महामारी के दौरान। और पूरे विश्व की बात करें तो WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2.3 मिलियन लोग मारे गए थे इस कोरोना वायरस के कारण। कारण था एक कमज़ोर इम्यून सिस्टम। जब वायरस ने उनके शरीर पर हमला किया तो उनका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पाया, या उसने इतना ज़्यादा समय ले लिया कि वायरस उनके शरीर पर एक गंभीर प्रभाव डाल चुका था। मार्केट में कई दवाइयाँ ऐसी आती है जिनको इम्यूनो बूस्टर्स या इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स कहा जाता है। इनका काम होता है इसी रिएक्शन टाइम, इस इम्यून सिस्टम के रिएक्शन टाइम को कम करना। हर दिन मार्केट में और सोशल मीडिया पे एक नया इम्यूनो मॉड्यूलेटर या इम्यूनो बूस्टर आ जाता है, मगर हज़ारों ऐसे प्रोडक्ट्स में से एक या दो और शायद उससे भी कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। आज चर्चा करेंगे ऐसे ही एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है ग्रीन कॉफ़ी बीन्स। कितनी सच्चाई है इस दावे में, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं उमेश देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। जब भी एक बैक्टीरिया या वायरस आपके शरीर पर अटैक करता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक प्रतिक्रिया करता है। अब वो प्रतिक्रिया करने में, रेस्पॉन्स करने में कितना टाइम लगाते हैं उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। मतलब जब बैक्टीरिया या वायरस ने आपके शरीर पे हमला किया और कितनी देर बाद आपके इम्यून सिस्टम ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दिखाई है, रेस्पॉन्स दिखाया, इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम जितना कम होगा, मतलब जितने जल्दी आपका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा, आपके बचने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। कोरोना की महामारी के समय पे यही हुआ कि आपका इम्यून सिस्टम तैयार ही नहीं था इस नए वायरस को लेके, और उसने रेस्पॉन्ड करने में या रिएक्शन देने में इतना ज़्यादा टाइम ले लिया था कि वायरस आपके शरीर पर एक गंभीर प्रभाव डाल चुका था। अब कई दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिसको इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स या इम्यूनो बूस्टर्स कहते हैं। कोरोना के दौरान आपने कई सारे काढ़े, कई सारे चूर्ण, कई सारी दवाइयाँ सुनी होंगी जो क्लेम ये कर रही थी कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं ताकि आपका शरीर ऐसे वायरसों से ज़्यादा अच्छे से लड़ सके। अब सोशल मीडिया पे हर दिन 100,000 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और मार्केट में भी आ रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं और इम्यूनो बूस्टर्स हैं और आपको वायरस से बचा सकते हैं, आपका रेस्पॉन्स टाइम बढ़ा सकते हैं। मगर इसके पीछे की अगर सच्चाई जाने तो 1,000 में से शायद एक या दो ही प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो साइंटिफिकली प्रूवन है, और शायद उससे भी कम। आज हम चर्चा करेंगे ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट की। क्लेम ऐसा है कि ग्रीन कॉफ़ी बीन्स आर इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स और इम्यूनो बूस्टर्स। ये स्ट्रेंथ देते हैं आपके इम्यून सिस्टम को ताकि आपका इम्यून सिस्टम वायरस से बहुत बेहतर और बेहतर तरीके से लड़ सके। इसी दिशा में एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया। इस क्लिनिकल ट्रायल आईटीसी बैंगलोर, आईटीसी लाइफ साइंस टेक्नोलॉजी बैंगलोर में किया गया 2022 में। इस क्लिनिकल ट्रायल का टाइटल था रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंडेड प्लेसिबो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट ऑन इम्यून हेल्थ इन हेल्दी अडल्ट्स। इसमें लोगों को ग्रीन कॉफ़ी बीन्स एक्सट्रैक्ट दिया गया और जांच की गई कि क्या ये सही में इनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। बेसिकली ग्रीन कॉफ़ी बीन्स क्या होती हैं? ये वही चीज़ होती है जो कॉफ़ी आप अपने घर में पीते हैं एज अ ड्रिंक, बट दीज आर नॉट रोस्टेड। जो आप कॉफ़ी घर में पीते हैं, दे आर रोस्टेड बीन्स, दैट्स वाई द कलर इज़ ब्राउन, एंड दीज आर नॉन रोस्टेड, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ग्रीन कॉफ़ी बीन्स। और इसमें मेन कंपोनेंट जो होता है वो कैफीन तो उतना ही होता है जितना आपके कॉफ़ी में होता है। इसके अलावा इसमें एक और कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरजेनिक एसिड। यही क्लोरजेनिक एसिड वो कंपाउंड है जो आपको कई सारी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ जो ग्रीन कॉफ़ी बीन्स में पाई जाती हैं, उसके लिए यही वाला कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है क्लोरजेनिक एसिड। अगर आगे इस क्लिनिकल ट्रायल की चर्चा करें तो बेसिकली 70 ह्यूमन वॉलेंटियर्स, मतलब 70 लोगों ने इस क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया जिनकी उम्र थी 18 से 55 साल। इन पेशेंट्स को 70 लोगों को 3 ग्रुप्स में, 3 बराबर 22, 23, 24 के लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और उनको दिया गया ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट एक कैप्सूल में डाल के। इसकी डोज थी एक ग्रुप के लिए 125 mg दिन में 2 कैप्सूल्स, दूसरे ग्रुप के लिए डोज थी 250 mg का कैप्सूल दिन में 2 बार 90 दिन के लिए, और एक ग्रुप को प्लेसिबो कैप्सूल दिया गया। मतलब इसमें दवाई नहीं थी, ये सिर्फ एक खाली कैप्सूल था या लैक्टोज से भरा हुआ कैप्सूल था। ये ट्रीटमेंट चला टोटल 90 दिनों तक, और 90 दिनों के बाद देखे गए इनके परिणाम। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम पे रिजल्ट्स देखने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये कैप्सूल्स के कोई ह्यूमन सिस्टम पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो। मतलब 125 mg और 250 mg 90 दिन तक देने पर ह्यूमंस पे कोई दुष्प्रभाव न पड़ता हो।
इसके लिए इनका जनरल हेल्थ मॉनिटर किया गया। जनरल हेल्थ में इनका सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, बॉडी टेम्परेचर, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे वेट, हाइट, बॉडी मास इंडेक्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जांच की गई। इफेक्ट जानने के पहले हमें साइड इफेक्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद इनको दिया गया एक इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन। अब आप पूछेंगे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन क्यों दिया गया। अब देखिए, हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि ये ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट का इम्यून सिस्टम पे क्या असर पड़ता है। तो हमें एक इन्फेक्शन की कंडीशन को मिमिक करना है। तो बेसिकली हम इन्फेक्शन की कंडीशन को इस तरीके से मिमिक नहीं कर सकते कि हम उनमें लाइव वायरस इंजेक्ट कर दें। इसलिए एक वायरस का डेड फॉर्म, जिसे वैक्सीन कहा जाता है, बेसिकली वैक्सीन में वायरस का ही डेड फॉर्म या डेड वायरस प्रेजेंट होता है। तो उनको एक इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन दिया गया ताकि एक इन्फेक्शन की कंडीशन को मिमिक करके डेवलप किया जा सके। आपने कई बार देखा होगा कोरोना का वैक्सीन या आप कोई सा भी वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको एक बुखार या इस टाइप की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। बेसिकली इस कारण से होती है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस वायरस या उस वैक्सीन के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो एक इन्फेक्शन की कंडीशन को मिमिक किया गया। उसके बाद जांच की गई कि इस वैक्सीन के अगेंस्ट या इस डेड वायरस के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम कितने जल्दी रिएक्ट करता है और कितना रिएक्ट करता है। तो जैसे आप जांचें करवाते हैं लीवर की, किडनी की, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। इसलिए इसी तरीके से इम्यून सिस्टम की जांच के भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको इम्यूनोलॉजिकल हेल्थ पैरामीटर्स कहा जाता है। उसमें चेक किए जाते हैं ये पैरामीटर्स जिनका नाम है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको टीएलसी भी कहा जाता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको डीएलसी भी कहा जाता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम कैसा काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एनके सेल एक्टिविटी, जिसमें CD4 CD8 काउंट्स भी शामिल किए गए। सीरम ग्लोब्यूलिन लेवल्स, IgG, IgM, IgE, IgA की भी जांच की गई। इसके अलावा जांच की गई इनके CRP लेवल्स की। CRP मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। और इन्फ्लेमेशन कितना है, मतलब एक वायरस के इन्फेक्शन के बाद कितना इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसकी जांच के लिए 2 पैरामीटर सेलेक्ट किए गए जिनका नाम था IL-6 और TNF अल्फ़ा। और कई सारे इम्यून पैरामीटर्स जैसे NK सेल मार्कर, CD56, CD16, सरफेस प्रोटीन IgA को भी टेस्ट किया गया। इस क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे, मतलब उन पेशेंट्स में जिनको 125 से 250 mg ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट दिन में 2 बार दिया गया था 90 दिन तक, उसमें परिणाम ये निकल के आए कि इन पेशेंट्स के ब्लड में नेचुरल किलर सेल्स, मार्कर CD56, CD16 सरफेस प्रोटीन और IgA के लेवल्स बढ़े हुए मिले। इससे ये साफ समझ में आता है कि ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट 125 mg या 250 mg की डोज पर 90 दिन तक जब दिया जाता है, वो इन वाइटल इम्यून पैरामीटर्स NK सेल्स, मार्कर CD56, CD16, सरफेस प्रोटीन IgA को इंक्रीज करता है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम एक अच्छा रिएक्शन दे रहा है, एक अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के अगेंस्ट। इसके अलावा इन्फेक्शन में एक इन्फ्लेमेशन भी होता है। जैसे कोरोना के कारण लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता था जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती थी। इस इन्फ्लेमेशन को भी चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए 3 प्रकार के मार्कर्स को सेलेक्ट किया गया था जिसका नाम था IL-6, TNF अल्फ़ा और CRP। जब ग्रीन कॉफ़ी बीन्स का एक्सट्रैक्ट दिया गया था, जिस डोज पे मैंने आपको बताया 125 mg से 250 mg 90 दिन तक, उसमें ये पाया गया कि ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स IL-6, TNF अल्फ़ा और CRP, इनके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में पाए गए उस कंडीशन में जहाँ ये ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट दिया गया था, एज़ कम्पेयर टू उन पेशेंट्स के जिन्हें ये खाली कैप्सूल दिया गया था। तो साफ शब्दों में ये दिख रहा है हमें कि ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट्स आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और आपके इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करती है। आगे रिसर्च पेपर अपने कंक्लूजन सेक्शन में ये साफ लिखती है कि द कलेक्टिव रिजल्ट्स प्रेजेंटेड इन दिस स्टडी क्लियरली प्रोवाइडेड एविडेंस दैट GCE मतलब green coffee extract can be a promising new therapeutic approach to reduce inflammation and necessitate beneficial modulation of immunological components in the host। मतलब रिपोर्ट भी साफ शब्दों में कह रही है कि green coffee bean extract is very good supplement or health supplement or immunosupplement for your body to fight against infection। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।